ईयर्स एनिमेशन, मैग्नेट मीडिया स्टाइल 3D एडिटिंग, वायरल इंस्टाग्राम फ्लोटिंग इफेक्ट, और एक ऐसा वेबसाइट जिससे तुम 1-2 क्लिक में ही मैप एनिमेशन बना सकते हो। फर्स्ट इज ER एनिमेशन। तो इसे बनाने के लिए जिन जिन एसेट्स का मैं यूज कर रहा हूँ वो तुम्हें मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम चैनल में। तो एलाइट मोशन को ओपन करके बैकग्राउंड को इंपुट करने के बाद हम कैरेक्टर PNG को भी इंपुट कर लेंगे। नाउ कैरेक्टर PNG को मूव ट्रांसफॉर्म में जाके Z एक्सिस को बड़ा करना है मेरी तरह। अब तुम्हें बैकग्राउंड को भी थोड़ा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह। अब ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके नल लेयर को ऐड करके बाकी के लेयर्स के साथ मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग पॉइंट में एक की फ्रेम लगा के थोड़ा सा दूर जाके की फ्रेम लगा के थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। अब सेकंड की फ्रेम लगाने के बाद फिर से थोड़ा सा दूर जाके थर्ड की फ्रेम लगा के जूम आउट कर लेना है मेरी तरह। अगर तुम चाहो तो एक्स एंड वाई एक्सिस को भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। अब लास्ट में जाके फोर्थ की फ्रेम लगा के थोड़ा सा जूम आउट करना है जिससे स्लो इफेक्ट थोड़ा स्मूथ दिखे। अब सब कुछ करने के बाद तुम्हें इस कर्व को चूज करके कुछ इस तरह रख देना है। ओके सो अब हमें बैकग्राउंड इमेज को भी फिक्स करना है। तो इसके लिए हम इफेक्ट सेक्शन में जाके टाइल्स इफेक्ट को ऐड करके मिरर सेक्शन को एनेबल कर देंगे। नाउ सिंपली इस वीडियो को डाउनलोड करके फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसको ऐड कर लेना है। सो अब हमें क्रिएट करना है टाइमलाइन बार्स और नंबर्स। तो इसके लिए पहले एक रेक्टेंगल शेप को लेके कुछ इस तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद शेप को थोड़ा नीचे ले आके कलर को ब्लैक कलर में चेंज करके गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। अब गॉसियन ब्लर को हम कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे। इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके नॉर्मल को 80% में रख देंगे। अब फिर से एक और रेक्टेंगल शेप लेके स्टिक साइज में कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे। अब स्टिक साइज को क्रिएट करने के बाद इसे नीचे की तरफ ले आएंगे। अब फिर से एक और रेक्टेंगल शेप को ऐड करके स्मॉल स्टिक साइज में एडजस्ट करके इस पोजीशन में रखना है। अब इसे ले आके व्हाइट लाइन के ऊपर रख देना है। अब तुम्हें जितने भी ईयर्स बार्स चाहिए सिंपली इसे डुप्लीकेट करके साइड बाय साइड लगा देना है। अब बार्स को ऐड करने के बाद हमें टेक्स्ट सेक्शन में जाके ईयर्स टाइप करके बार्स के ऊपर लगा देना है। अब इसी तरह तुम्हें हर बार के ऊपर ईयर्स नंबर्स दे देना है। अब तुम्हें समझने में आसान हो इसलिए मैं ऑल लेयर्स में क्लिक करके दिखा देता हूँ। हमारी जो ईयर्स एंड नंबर्स बार्स है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए। अब सिंपली तुम्हें एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो और फर्स्ट रेक्टेंगल शेप को छोड़ के बाकी सारे टाइमलाइन आई को होल्ड करके ग्रुप में ऐड कर लेना है। अब ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में जाके एक नल लेयर को ऐड कर लेना है। नल लेयर को ऐड करने के बाद ग्रुप के साथ उसे मर्ज कर देना है। सब ग्रुप लेयर्स में ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके 2 की फ्रेम लगा के फर्स्ट की फ्रेम को 0 पे रख देना है। अब इसी तरह तुम्हें ब्लैक शेप को भी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके सेम पोजीशन में 2 की फ्रेम लगा के फर्स्ट की फ्रेम को 0 पे रख देना है। अब नल लेयर में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा के सेकंड की फ्रेम में स्लाइड करके 2024 ईयर्स को ले आना है। 2024 ले आने के बाद ग्राफ सेक्शन में जाके इस कर्व को कुछ इस तरह रख देंगे। अब सब कुछ होने के बाद ईयर्स को हाईलाइट करने के लिए एक रेक्टेंगल शेप को लेके इस साइज में रख के 2024 के ऊपर रख देना है। रखने के बाद इसके कलर को तुम्हें चेंज करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ रेड कलर। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके इसको डार्कन में रख देना है। अब नल लेयर और ग्रुप 1 लेयर को सिलेक्ट करके एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब लास्ट में एक और रेक्टेंगल शेप लेके कुछ इस शेप में एडजस्ट करके नीचे की तरफ ले आना है। तो इस शेप के इफेक्ट सेक्शन में जाकर डायरेक्शन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद स्ट्रेन को अपने हिसाब से रख लेना है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ 30। अब इफेक्ट को एडजस्ट करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके सिंपली मास्क को सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑप्शन में रख देना है। अब इस रेक्टेंगल शेप और ग्रुप 2 के आई को होल्ड करके न्यू ग्रुप में रख देना है।
अब इस मैग्नेट मीडिया 3D एडिटिंग को क्रिएट करना बहुत आसान है। तुम्हें बस जेड एक्सिस और कैमरा मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब एलाइट मोशन को ओपन करके बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद मेन पिक्चर को भी ऐड कर लेना है। पिक्चर को कुछ इस तरह एडजस्ट करने के बाद शैडो को भी इनेबल कर देना है जिससे थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अब हमारे कैरेक्टर्स को भी ऐड कर देना है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर को ऐड करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस को -500 पे रख देना है। उसके बाद कैरेक्टर को थोड़ा छोटा करके कुछ इस पोजीशन में रख देना है। अब सेकंड कैरेक्टर को ऐड करके तुम्हें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तुम मल्टीपल कैरेक्टर ऐड करोगे तो जेड एक्सिस को थोड़ा ऊपर नीचे रख लेना है, वरना कैमरा मूवमेंट में दिक्कत आएगी। जैसे कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर के जेड एक्सिस को -500 पे रखा है क्योंकि ये कैरेक्टर सबसे आगे खड़ा है। अब सेकंड कैरेक्टर जो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर के पीछे खड़ा है तो हम उसे रखेंगे -530 जेड एक्सिस पे। अब थर्ड कैरेक्टर को ऐड करके इसके जेड एक्सिस को थोड़ा ज्यादा रखेंगे, लाइक -800, इससे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखे। इसी तरह तुम्हें आगे पीछे करके बाकी के कैरेक्टर्स को भी ऐड कर देना है। अब सारे कैरेक्टर्स को ऐड करने के बाद ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में जाके कैमरा ऑप्शन को इंपोर्ट कर लेना है। कैमरा ऑप्शन को इंपोर्ट करने के बाद तुम्हें बाकी के लेयर्स के साथ इसे मर्ज कर देना है। अब कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जूम करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है और लास्ट में जाके एक की फ्रेम लगा के जूम आउट कर लेना है कुछ इस तरह। उसके बाद हमें हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह दिखेगी क्योंकि हमने हर कैरेक्टर के बीच में जेड एक्सिस को 50 to 100 के बीच में डिस्टेंस रखा है। अब तीसरे नंबर पे हम इस ट्रेंडिंग फ्लोटिंग इफेक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे जिसे बनाना बहुत आसान है। सो इसके लिए हम ओपन करेंगे कैपकट को। अगर तुम्हारे पास कैपकट प्रो नहीं है तो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो कैपकट को ओपन करके हमारे दोनों पीएनजी को ऐड कर लेना है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो का एम रखते हैं 50 लाइक्स, जो तुम लोग कर ही दोगे। दोनों पीएनजी को ऐड करने के बाद कैरेक्टर पीएनजी में स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और लास्ट में एक की फ्रेम लगा के थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे की तरफ रख देंगे। अब सिंपली तुम्हें ग्राफ सेक्शन में जाके इस बाउंस दी कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ तुम्हारी फ्लोटिंग इफेक्ट्स रेडी है। अब स्टार्टिंग में जो मैप एनिमेशन के बारे में हमने बात करी थी उसे बनाने के लिए तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स और कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ ही सेकंड्स की क्लिक में बना सकते हो इस वेबसाइट में। वेबसाइट में एंटर करके साइन अप करके लेफ्ट साइड में तुम्हें रूट और ऑप्शन की सेटिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन में जाके तुम मैप की कलर और लुक को भी बदल सकते हो और साइड में तुम्हें रेशियो का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जिससे तुम किसी भी रेशियो में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और रूट सेक्शन में जाके तुम्हें डेस्टिनेशन ऑप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पर सिर्फ टाइप करके तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है उसका मैप एनिमेशन बना सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ऐसा रखा है। अब ऐसा रखने के बाद हम सिंपली से अपलोड कर देंगे और इस वेबसाइट का लिंक तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वीडियो हमारे सामने है। डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें मिल जाएगी जहाँ पर तुम्हें एडिटिंग की प्रीमियम मैसेज में अपलोड करते रहता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर देना जहाँ पर तुम मुझे मैसेज करके मैं कौन सी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तुम मुझे मैसेज करके बता सकते हो।